रामू एक छोटा सा किसान था जिसके पास ना जमीन थी ना पैसा, बस दो हाथ और एक सपना था। अपनी बेटी गुड़िया को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाना। सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें मिट्टी की झोपड़ी के टूटे हुए छप्पर से अंदर आ रही थीं, और उसी रोशनी में रामू अपनी फटी हुई कमीज पहनते हुए चुपचाप अपनी सोती हुई बेटी को देख रहा था। उसकी आंखों में प्यार भी था और एक अजीब सा डर भी, जैसे वो जानता हो कि जिंदगी इतनी आसान नहीं है। गुड़िया धीरे धीरे उठी, अपनी नींद भरी आंखों को मलते हुए बोली, बाबू, आज स्कूल जाने के लिए कॉपी लानी है। मास्टर जी ने कहा है, नहीं लाए तो क्लास में खड़ा कर देंगे। रामू के चेहरे पर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। उसकी जेब में सिर्फ 2 सिक्के थे, जो शायद शाम की रोटी के लिए भी काफी नहीं थे। लेकिन उसने मुस्कुराने की कोशिश की और बोला, तू चिंता मत कर बिटिया, तेरे बाबू सब ले आएंगे। गुड़िया खुश होकर हंस पड़ी और उसी हंसी में रामू की सारी थकान छुप गई। लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल टूट रहा था। वो जानता था कि आज भी उसे मजदूरी के लिए कई जगह हाथ फैलाना पड़ेगा और शायद कहीं काम ना मिले। फिर भी वो निकल पड़ा। रास्ते में धूल उड़ रही थी, लोग अपने अपने काम में लगे थे, पर रामू की चाल में एक बेचैनी थी, जैसे हर कदम के साथ उसका सपना भारी होता जा रहा हो। पहला घर जहां वो गया, वहां मालिक ने उसे देखते ही कहा, आज काम नहीं है, कल आना। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, बच्ची के लिए कॉपी लेनी है, कुछ काम दे दो। लेकिन मालिक ने दरवाजा बंद कर दिया। दूसरा घर, तीसरा घर, हर जगह से उसे वही जवाब मिला और हर बार उसका सिर थोड़ा और झुकता गया। दोपहर तक सूरज सिर पर आ गया था, पसीने से उसका शरीर भीग चुका था। पेट में भूख की आग जल रही थी, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, गुड़िया की मासूम बात, बाबू कॉपी ले आना। आखिरकार उसे एक ईंट भट्टे पर काम मिल गया, जहां उसे पूरे दिन की मजदूरी के बदले सिर्फ 50 रुपए मिलने थे। उसने बिना सोचे समझे काम शुरू कर दिया। उसके हाथ जल रहे थे, पैर कांप रहे थे, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। हर ईंट उठाते समय उसे अपनी बेटी का चेहरा दिखाई देता और वो और तेज काम करने लगता। शाम होते होते उसका शरीर जवाब देने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और जैसे तैसे काम पूरा किया। मालिक ने उसे पैसे दिए और कहा, बस आज इतना ही है। रामू ने कांपते हाथों से पैसे लिए और सीधा दुकान की ओर भागा। उसने सबसे सस्ती कॉपी खरीदी और जब दुकानदार ने पैसे गिने तो उसके पास सिर्फ 10 रुपए बचे थे। उसने सोचा घर के लिए आटा भी लेना है, लेकिन फिर उसने कॉपी को देखा और चुपचाप पैसे वापस जेब में रख लिए। रास्ते में चलते हुए उसके कदम भारी हो गए थे। उसे पता था आज घर में खाना नहीं बनेगा, लेकिन जैसे ही उसने झोपड़ी के पास कदम रखा, गुड़िया दौड़कर आई और खुशी से चिल्लाई, बाबू, आप कॉपी लाए ना। रामू ने मुस्कुराकर कॉपी उसके हाथ में दी और उसी पल गुड़िया की आंखों में जो चमक आई, उसने रामू के सारे दर्द को जैसे छुपा दिया। गुड़िया ने उसे गले लगा लिया और बोली, मेरे बाबू सबसे अच्छे हैं। रामू ने उसे सीने से लगाया और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन उसने उन्हें छुपा लिया। जब गुड़िया सो गई तो रामू बाहर आकर बैठ गया। आसमान में तारे चमक रहे थे, लेकिन उसके मन में अंधेरा था। पेट में भूख थी, पर दिल में संतोष भी था कि आज उसने अपनी बेटी का सपना टूटने नहीं दिया। अगले दिन फिर वही सुबह, फिर वही संघर्ष, लेकिन अब हर दिन थोड़ा और कठिन होने लगा था। गुड़िया पढ़ाई में तेज थी, मास्टर जी भी उसकी तारीफ करते थे, पर स्कूल की फीस बढ़ती जा रही थी, किताबें महंगी होती जा रही थीं और रामू की कमाई वहीं की वहीं थी। एक दिन स्कूल से लौटते समय गुड़िया उदास थी। रामू ने पूछा, क्या हुआ बिटिया? उसने धीरे से कहा, बाबू, मास्टर जी ने कहा है अगर फीस नहीं भरी तो मुझे स्कूल से निकाल देंगे। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत कहा, मैं भर दूंगा बिटिया, तू चिंता मत कर। लेकिन इस बार उसकी आवाज में वो भरोसा नहीं था जो पहले हुआ करता था। उस रात रामू सो नहीं पाया। उसने हर तरफ कोशिश की, कर्ज मांगा, लोगों से हाथ जोड़े, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। सबने कहा, पहले पुराना कर्ज चुका, फिर नया मिलेगा। आखिरकार उसने अपना एकमात्र सहारा, पुरानी साइकिल, बेच दी, जो उसके काम पर जाने का जरिया थी। पैसे मिले लेकिन पूरे नहीं थे। फिर भी उसने फीस भर दी और जब गुड़िया को पता चला तो वो रो पड़ी। बोली, बाबू, आप इतना सब क्यों करते हो? रामू ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तू मेरा सपना है। बिटिया दिन बीतते गए, गुड़िया बड़ी होती गई और उसकी पढ़ाई भी कठिन होती गई। अब उसे शहर के कॉलेज में दाखिला लेना था, जिसके लिए और पैसे चाहिए थे।
रामू की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसके हाथों में छाले पड़ चुके थे, शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही सपना था। एक दिन गुड़िया ने देखा कि उसका बाबू खांस रहा है और खून आ रहा है। उसने डरकर पूछा, बाबू, आपको क्या हुआ? रामू ने बात टाल दी, लेकिन सच ये था कि उसका शरीर अब जवाब दे रहा था। फिर भी उसने काम करना नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो रुक गया तो उसकी बेटी का सपना भी रुक जाएगा। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी, झोपड़ी टपक रही थी। गुड़िया किताब लेकर बैठी थी और रामू को देख रही थी, जो कोने में खांसते हुए बैठा था। अचानक रामू जमीन पर गिर पड़ा। गुड़िया चीख पड़ी, बाबू! और उसी पल उसकी दुनिया जैसे रुक गई। लेकिन रामू ने किसी तरह खुद को संभाला और कहा, कुछ नहीं हुआ बेटिया, तू पढ़ाई कर, बस पढ़ती रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि यही तुझे इस गरीबी से बाहर निकालेगा। गुड़िया रोते हुए पढ़ने लगी और उसकी आंखों से गिरते आंसू उसकी किताब के पन्नों को भिगो रहे थे। वहीं रामू उसे देख रहा था। उसकी आंखों में दर्द भी था और गर्व भी, जैसे वो जानता हो कि उसका सपना अब उसकी बेटी की ताकत बन चुका है और वो किसी भी हाल में उसे टूटने नहीं देगा।